जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 10 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है 10 सितंबर के दिन। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 10 सितंबर के दिन। बॉटम की एनर्जी आई है टेम्परेंस की, मतलब आप लोग बैलेंस हो चुके हैं। मतलब आप लोगों को बैलेंस करना आ गया है, अपने इमोशन को छुपाना आ गया है। आप लोग अवेकेंड हो गए हैं। आप लोग स्टार सीड हो सकते हैं, आप लोग अर्थ एंजल हो सकते हैं, या फिर ऐसा आपके पार्टनर को लगता है कि अब आप आप बहुत ही बैलेंस्ड पर्सनालिटी हैं, एंजलिक हैं, आप डिफरेंट हैं, आप प्योर हार्टेड हैं। यस, आप जहाँ जाते हैं वहाँ खुशियाँ लेके आ जाते हैं। यहाँ पर टॉवर मूवमेंट आया है आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। उसके बाद इन्होंने आपकी वैल्यू रियलाइज़ की है, या ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कई सारे टॉवर गुजरने के बाद आपको इस तरह के बैलेंस में रहना आया है, क्योंकि यहाँ पे आ चुका है क्वीन ऑफ वैंड का कार्ड। ओके, या तो आपने बहुत घमंड शो किया है, या तो आपने बहुत ज़्यादा प्राउड या ईगो में आप रहे हैं, या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिसके बाद ये टॉवर आ गया था। यस, एंड उसके बाद आपकी एनर्जी बिल्कुल चेंज हो गई है। मे भी आपके पार्टनर को लगता था कि आप बड़े प्राउड हैं, बड़े इगोइस्ट हैं, लेकिन अब इनकी ये सोच ख़त्म हो गई है। इनको फील हो रहा है कि आप तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड इंसान हैं। मतलब जैसे कहा जाए कि इनका भरोसा कायम हो गया है आपके ऊपर। इनको अब कोई डिगा नहीं सकता, क्योंकि पहले यहाँ पर आप इसको, जैसे आपके पार्टनर का जेंडर कोई भी हो, आप इसको उस हिसाब से ले सकते हैं, किंग ऑफ वैंड या क्वीन ऑफ वैंड। तो पहले इनको लगता था क्योंकि आप बड़े खूबसूरत थे, बहुत ज़्यादा वेल्दी, बहुत सब कुछ अच्छा अच्छा था। मतलब मैं क्या तारीफ़ें करूं, लेकिन यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा था। लेकिन इनको लगता था जब कोई बहुत अच्छा होता है ना, तो लोगों को लगता है ये तो घमंडी होगा, ये तो प्राउड होगा, ये तो ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन आपने दिखा दिया है कि आप कोई घमंडी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा प्यारे इंसान हैं। इस चीज़ का फेथ इनके अंदर बढ़ चुका है। आपके पार्टनर के साइन है 4, 20 एंड 6 एंड 2 एंड 9 एंड 14। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये नंबर तो बड़े डिफरेंट टाइप के आए हैं। 14 का मतलब 5, 2, 6, 20 एंड 4। सब नंबर अलग हैं, कोई नंबर मैच ही नहीं कर रहा है। चलिए ओके, देखिए यहाँ पे सिचुएशन ये दिखाई पड़ रही है कि आपके पार्टनर इस टाइम पर कंटम्पलेशन के मूड में है। कंटम्पलेशन कैसी? आपके पार्टनर बहुत रिच थे, बिजनेसमैन हो सकते हैं, बिजनेसमैन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या ये बड़ी रिच फैमिली से, रिच ख़ानदान से हो सकते हैं। एंड इन्होंने क्या किया कि बहुत लग्जरियस लाइफ जीना, ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करना, बहुत ज़्यादा रिजॉर्ट वगैरह में जा कर के घूमना फिरना, एंजॉय करना, लग्जरियस चीज़ें सब, ए टू जेड, चाहे गाड़ी बंगलो एवरीथिंग इनके पास थी भी। एंड इनको इस चीज़ का प्राउड भी बहुत ज़्यादा था। प्राउड इसलिए था क्योंकि ये जिस जगह पे जो कर रहे थे सब में इनको ग्रैंड सक्सेस मिल रही थी। बहुत ही विक्टोरियस टाइप के पर्सन थे। ओके, जो भी काम करते उसमें ये जो है 100% निकाल लेते। जो भी काम करते, हर जैसे डील होती है, हर टारगेट कंप्लीट करना, हर डील को क्वालिफाई कर लेना। जब इस तरह की एनर्जी किसी के अंदर आ जाती है तो उसके दिमाग ख़राब हो जाते हैं। तो आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपसे माफ़ी मांगे आकर ऐसा कोई इंसान नहीं करता है। जनरली हर इंसान ईश्वर से ही माफ़ी मांगता है। अगर इन्होंने आपको कोई बहुत ही बड़ा दुख दिया है तब तो ये आपसे मांगना चाहिए माफ़ी। लेकिन कई बार देखिए, माफ़ी मांगने का जो मेन मोटिव होता है वो यह है कि आपके साथ चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ करना,
ओके। अगर आपसे माफ़ी लिटरली नहीं भी मांग रहे हैं लेकिन आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अपोलोजाइज। ओके, तो अपोलॉजी जो है ऐसा नहीं है कि हमेशा मांगी जाए। जैसे कई बार लोग सॉरी सॉरी बहुत करते हैं लेकिन रिपीटिशन होता रहता है उन्हीं गलतियों का, तो सॉरी का मतलब ख़त्म हो जाता है। सॉरी का मतलब तभी तक होता है जब इंसान वो वाली गलती दोबारा ना करे। तो इन्होंने क्योंकि ईश्वर के सामने माफ़ी मांगी है तो इनको पक्का पता होगा ना कि अब अगर ये गलती दोबारा की तो फिर इनकी ऐसी तैसी होनी है। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जो भी इनके अंदर घमंड था उसका पेन इनको मिल चुका है। क्योंकि यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है एंड यहाँ पे आ गई है नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। मतलब इनके पैसे पे दिक्कत आ गई है, इनकी पहले से कंडीशन गिर चुकी है, वीक पोजीशन पे पहुँच चुके हैं। तब इनको अकल आई है कि इन्होंने जो घमंड किया था वो घमंड इनको ले डूबा। अब घमंड जो होता है इनके ऊपर बहुत वक्त की मार पड़ी है। ये कार्ड जजमेंट का है। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा ईगो में आ जाते हैं, प्राउड दिखाते हैं, लोगों को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं, अपने आप को बड़ा तोप चीज़ समझने लगते हैं, तो ईश्वर को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। वो चाहते हैं कि आप लाइन पे रहें। मतलब जो कुछ आपको दिया दिया तो ईश्वर ने है, आप क्यों फूल रहे हैं? आप इतना हाईफाई क्यों मान रहे हैं? जैसे आप हैं वैसे ही बाकी सब लोग हैं। बस ये बात अलग है कि ईश्वर ने आप पे कृपा की है, आप पे अपनी नज़र डाली है तो आपका कल्याण हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब बाकी सारे लोगों को मतलब कि गलत नज़र से देखने लगे हैं। ओके, तो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल। अब यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग अपने में, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी में शिफ्ट आया है, आप लोग हो गए हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। यस, टाइम के साथ साथ ये सब चीज़ें एक दो दिन में नहीं होती है, इसको होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर इनको दिख रहा है कि अब टाइम पलट गया, अब टाइम चेंज हो गया, अब आपका चांस आया है। आप लोग इस वक्त क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हैं एंड आप लोगों के पास भी वही सारी लग्जरी है, वही शो ऑफ करने का मौका है, वही सारा सुख है। जैसे कि ब्यूटी बढ़ गई है, जैसे कि लग्जरी, जैसे ब्रांडेड चीज़ें, जैसे गाड़ी बंगलो ऐशो आराम सारी चीज़ें। ओके, लेकिन उसके बाद भी आप अबंडेंस को जैसे कि इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं मदरली एनर्जी भी होती है। वो एनर्जी ऐसी नहीं होती है जो दूसरों की ऐसी तैसी कर डाले, दूसरों के साथ गलत करे, उनको 10 बातें सुना दे, उनको इंसल्ट करे। इस तरह की एनर्जी आपकी नहीं है। जैसे कि कहा जाता है कि जिस जिस पेड़ पे फल लगते हैं उस पेड़ को झुका रहना चाहिए। तो लिटरली फल लगे हैं ना, फल लगे हैं तो माइल्ड और ज़्यादा मतलब कि क्या बोलते हैं, विनम्र हो जाना चाहिए। विनम्र को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ओके, तो विनम्र का मतलब सॉफ्ट हो जाना चाहिए, ठीक। और जो है अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा अकड़ा रहता है, तना रहता है, तो फिर उसको कोई नहीं पूछता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी लेके चलते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी रहते हैं, जेंटल भी रहते हैं सबके साथ। ओके, एंड इस वजह से आप लोग अपनी लग्जरी को बहुत कायदे से एंजॉय कर रहे हैं। आपकी लाइफ में गुडनेस आ रही है, सक्सेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है एंड आप लोग बहुत ज़्यादा डे बाई डे आगे बढ़ते जा रहे हैं। एंड आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि इन्होंने पास्ट में अगर इन्होंने किसी और को चूज़ किया था, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये है कि इन्होंने किसी और से शादी कर ली थी। ओके, तो अगर ऐसा था या फिर ये अपनी विक्ट्री में बिल्कुल इनको दिखाई पड़ना बंद हो गया था, इनको लगने लगा था जैसे हर इंसान इनके लिए कीड़े मकोड़े की तरह है, चाहे जैसे जिसका इंसल्ट करो उसको यूज़ करो, यूज़ एंड थ्रो करो। तो अब इनको फील हो रहा है कि यू आर द राइट पार्टनर, आप इंसान सही हैं। ओके, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा बोल दिया है क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कीड़े मकोड़ों की तरह यूज़ कर रहे थे, लेकिन हाँ मेन चीज़ ये है कि एक इंसान की नज़र चेंज हो जाती है जब उसके पास पैसा बढ़ता है। उसे लगता है जैसे मैं ही मैं सब कुछ हूँ, जबकि ये रियलिटी नहीं है। आंखें खोल के सबको विश्वास करना चाहिए कि चाहे किसी के पास पैसा है या नहीं है, सब एक जैसे हैं। इवन रोड पे बैठा हुआ जो भिखारी है उसके ऊपर भी अगर ईश्वर कृपा कर देते हैं तो वो कल को मिलीनियर बिलियनियर बन जाता है और उसके आगे सब लोग सलाम ठोकते हैं। तो बस ये समझ जाइए। 9 to 11 इनको मन करता है कभी कभी आपको लेके भाग जाए। ये तो 9 to 11 होने का मन कर रहा है इनका, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इनको मन तो कर रहा है, मतलब आपको देख के काफ़ी अट्रैक्शन इनका बढ़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं। ये एनर्जी तो है 4 and 2 6। भाई अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनको, आपने अपने ऊपर काफ़ी काम किया है।
आपने अपनी पर्सनैलिटी को काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है, जिसके बाद इनको फ़ील हो रहा है कि मतलब ये इंसान तो बहुत ही ज़्यादा, ये इंसान इतना खूबसूरत था या इसके अंदर ऐसी-ऐसी क्वालिटीज़ थी, मुझे तो पता ही नहीं था। तो अब इनको फ़ील हो रहा है कि आपको ये अपने लव का ऑफ़र देना चाहते हैं, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा, मतलब जैसे कहा जाता है कि ये जो ग्लोब है हाथ में पकड़े खड़े हैं, उसको देख के ये सोचते हैं कि फ्यूचर आपके साथ कैसा होगा, तो इनको फ़ील होता है जैसे फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। यस, इनको दिख रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ गलत किया था, गलत करने का रिस्पॉन्स ये आया है कि टेबल टर्न हो गई है। अब आप लोग किंग ऑफ पेंटिकल या क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुंच गए हैं, एंड इनको पहुंचा दिया गया है नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। मतलब इनकी दशा खराब कर दी गई है क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया। जब किसी इंसान को ऐसे रियलाइजेशन हो जाते हैं तो उसे तब तक चैन नहीं पड़ता है जब तक कि वो आपसे माफ़ी नहीं मांग लेता है। तो या तो ये ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं क्योंकि इनकी वो सिचुएशन नहीं है कि आपसे माफ़ी मांगे आके, तो लिटरली ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये शादी आपसे करना चाहते हैं, ये फिर से विक्टोरियस होना चाहते हैं, फिर से, जिसे कहा जाता है कि फिर से मुझे, यस, फिर से अपनी जो लाइफ है उसमें वापस आना चाहते हैं, फिर से वही ग्लो वही ग्रोथ एंजॉय करना चाहते हैं। एंड इनको क्लियर पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि आप प्योर हार्टेड इंसान हैं, क्योंकि आप एंजेलिक हैं, आप बहुत ज़्यादा नेक बंदे हैं। एंड आपके साथ गलत करना ईश्वर को रास नहीं आया, इस वजह से इनकी ज़िंदगी में ये टॉवर आया है। तो ये जो टॉवर है ये आपके पार्टनर की ज़िंदगी में आया है। इनकी लाइफ उथल पुथल हो गई है, इनके सपने गिर गए हैं, इनके दिमाग ठिकाने आए हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया। अच्छे इंसान के साथ अगर आप गलत करेंगे तो आपको संभल के रहना चाहिए, देखना चाहिए कि उसके पीछे कौन खड़ा है, क्या पता डायरेक्ट महादेव या महाकाल खड़े हों। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, आपसे कहा जा रहा है कि अभी आप चिल करिए, अभी आप आराम से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, जो कुछ करना है अभी नहीं को करना है। ओके गाइस, जय माता दी।